एक बार एक बौद्ध गुरु से एक राजा बहुत प्रभावित हो गया। जब भी वह राजा अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता, तो उस बौद्ध गुरु को जरूर देखता। बौद्ध गुरु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता रहता, कभी चुपचाप बैठा रहता और कभी कभी आकाश के तारों को देखता रहता। राजा जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता, तो वहां पर वह एक बार जरूर रुक जाता। उस बौद्ध गुरु को देखे बिना उसे रहा नहीं जाता था। राजा छुपकर उस बौद्ध गुरु की मस्ती को देखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे राजा को उस बौद्ध गुरु में इतना रस आने लगा कि समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। राजा चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस बौद्ध गुरु की मस्ती देखा करता था। उस बौद्ध गुरु की मस्ती ऐसी थी कि राजा जब उसे देखता तो वह भी मस्त होकर अपने घर लौट जाता। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन राजा इतना भाव विभोर हो गया कि उस बौद्ध गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महाराज, मैं अब यहाँ आपको और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है, इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए, मुझे पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही बौद्ध महात्मा उठकर खड़े हो गए, अपनी झोली उठा ली और कहने लगे कि चलो। यह देखकर राजा को बड़ा सदमा लगा। राजा ने सोचा था कि बौद्ध गुरु कहेंगे कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहां हैं वहीं मस्त हैं, हम महल में नहीं रहते, हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। राजा के मन में तो यह सब सुनने की इच्छा थी। अगर बौद्ध गुरु ने ऐसा कहा होता तो राजा उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन बौद्ध गुरु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। अब राजा सोचने लगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, यह कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगा रहा कि यहां पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा, और कहीं ये इसका बांसुरी बजाना, ये मस्ती में नाचना, ये कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई साजिश तो नहीं है क्या? ये मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका गया है? राजा ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया, इसने यह भी तो नहीं कहा एक बार भी कि नहीं, मैं बहुत मजे में हूं, क्या बारिश क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है। राजा ने सोचा कि क्या साधु है, यह आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। राजा के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया। राजा यह सब सोच ही रहा था कि वह बौद्ध गुरु तब तक राजा के घोड़े पर सवार होकर बैठ गया। बौद्ध गुरु घोड़े पर बैठा जा रहा था और राजा पैदल चल रहा था और सोच रहा था कि शायद मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राजा अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का था। अब राजा ने सोचा कि यह भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग तो पड़े ही हैं, यह भी पड़ा रहेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन राजा के मन में उस बौद्ध गुरु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। बौद्ध गुरु तो महल में जाकर रहने लगा, पर राजा को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि बौद्ध गुरु ऐसी मस्त में रहता था। जब यही बौद्ध गुरु उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो राजा के मन में उसके लिए आदर पैदा हो गया था कि यह कैसा गजब का त्यागी है बौद्ध गुरु। तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वह बांसुरी ही बजाता था, लेकिन अब वह मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। यह सब देखकर राजा की छाती पर सांप लौट जाता था कि कैसा आदमी मैं उठा लाया, यह कोई गुरु नहीं ही है। राजा से भी ज्यादा शान से वह गुरु रहता था। राजा को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी, आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंताएं थी, लेकिन उस गुरु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो बांसुरी बजाए नाचे मस्त भोजन कर रहा था। 6 महीने किसी तरह राजा ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई। राजा के लिए सहना मुश्किल हो गया। एक दिन राजा ने कहा, महाराज एक निवेदन करना है मुझ लो, यह जानना हम मुझ में और आप में क्या फर्क है? बौद्ध गुरु ने कहा। फर्क जानना चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ महाराज। गुरु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था।
क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर चलने के लिए राजी हुआ था। उस वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बेवकूफ, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई वही पूछ लिया होता। मैं झोला डालकर फिर वही बैठ जाता। तुम किस बात का संकोच कर रहे थे, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं कब तक तुम पूछते हो, तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूं तुम्हें। लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह राजा जल्दी उठा। राजा को उत्सुक था यह जानने का कि क्या फर्क है। राजा ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूं वही वह खाता है, और मुंह से भी ज्यादा मांगे करता है। ये लाओ वह लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूं उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है। ये पूरे दिन 102 नौकर साथ रखता है। इसकी जरूरतों का तो कोई अंत नहीं, मांगते ही चला जाता है कपड़े। इतने क्षण दल्ली तो यह समझेगा कि मैं इसका मंत्री हूं। यह खुद ही इस महल का राजा। मालूम पड़ता है कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज भी नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी देखूं कि क्या फर्क बताता है। राजा सुबह सुबह बद्ध गुरु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो गुरु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वो उस वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। उसी झोले को अपने एक हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। राजा ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वे गांव के बाहर आ गए। राजा ने पूछा, अभी और कितना चलना है? बौद्ध गुरु ने कहा कि बस कुछ देर और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। राजा ने फिर कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। बौद्ध गुरु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूं, तुम चलते हो कि नहीं? राजा ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूं? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ा ही ना हूं जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। गुरु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहां जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वही रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए यह घटनाएं जिंदगी के सफर का एक हिस्सा है। अचानक राजा को महसूस हुआ कि अरे यह मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। महीने इसके साथ सत्संग भी ना कर पाया। सत्संग करता भी क्या, खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह एक साधारण आदमी है। तुरंत ही राजा बौद्ध गुरु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। गुरु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर महल में वापस चल पड़ूंगा, लेकिन फिर तुम्हें परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही राजा के मन में वही विचार आया कि अरे यह गुरु तो फिर से आसानी से मान गया। गुरु ने राजा के चेहरे की तरफ बड़े ही ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम फिर नहीं सुधरोगे। फिर तुम्हें परेशानी होगी और तुम फिर से चिंता में पड़ जाओगे। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं। हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई समस्या नहीं।
क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर वह गुरु वहां से चल देता है और राजा वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें हमारी परिस्थितियां चला रही हैं। असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं तो वह बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलट है आदमी दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना, और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक परमानंद वाले जीवन से साक्षात्कार करा दे। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना, सोचना, चिंतन करने से ही रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। इस कहानी का अंत हमें गहरी आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। बौद्ध गुरु और राजा के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि सुख दुख का स्रोत हमारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण में छिपा है। बौद्ध गुरु ने अपने जीवन की सरलता और मस्ती से यह सिखाया कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा आनंद है। कहानी यह संदेश देती है कि हमें अपनी परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय अपने भीतर की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानना चाहिए। जीवन की सच्चाई को समझने और वर्तमान क्षण में जीने से ही परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। गुरु के शब्द हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी असली समस्या हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी उनसे जुड़ी प्रतिक्रियाएं हैं। यदि हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना सीख ले तो जीवन के हर पहलू में सुख का अनुभव कर सकते हैं। नमो बुद्धाय गौतम बुद्ध के अनुसार मौन रहने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि यह आपकी सारी चिंता, आपकी सारी परेशानी और आपके सारे तनाव को खत्म कर सकती है और आपको एक ऐसा मनुष्य बना देगी जो अत्यधिक प्रभावशाली और प्रशाचित रहे। एक बार एक वन में गौतम बुद्ध अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि मनुष्य अपने शब्दों से किसी को भी अपना मित्र बना सकता है और किसी को भी अपना शत्रु बना सकता है, और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत भी हो सकते हैं, उसी के साथ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस कहानी में होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर। तो शुरू करते हैं। किसी वन में बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहा करते थे। उनका नाम आनंद था। आनंद अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वह रहते थे और वह बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार आनंद के पास आया और बोला, गुरुवर, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मैं अशांत और चिंतित रहता हूँ। आनंद ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और कहा, भंते, तुम इस परेशानी को हल कर सकते हो, पर तुमने कभी प्रयास नहीं किया। गुरु ने आगे कहा, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बस तुमको वह करना होगा जो मैं कहूंगा। राजकुमार ने कहा, बताइए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।
राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। और इन 15 दिनों में तुम अकेले और मौन रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उससे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन राह होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारता रहता। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देखता रहता। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। इसी तरह गहन ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद गुरु के सामने प्रस्तुत हुआ और गुरु को प्रणाम करके बोला, गुरुवर, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता रहता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय बचे नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और उसे चिंतित रहने लगा। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं को जानना ही है। यह सुनकर गुरु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। गुरु ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादा लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90 परेशानियां कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख जाए तो संसार की बहुत सारी समस्याएं
बहुत सारा उपद्रव सिर्फ कम बोलने से समाप्त हो जाएगा। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में होता है, दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा, इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा सकते हो और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस गुरु से पूछते हैं, गुरुवर आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? यह बातें सुनकर गुरु कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से अनंत जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यही से जन्म हुआ है, यही से तुम मौन में डूब जाओगे, यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यही से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार ध्यान लगाओ। जब भी तुम ध्यान से लौटो तब तुम ताजगी भरी जीवन की नई संपदा पाओगे। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान दूर होगी, उदासी दूर होगी, चिंता दूर होगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन भंग नहीं होता, वह बना ही रहेगा। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहेगी। तुम बोलोगे भी, तुम शब्द का उपयोग भी करोगे, लेकिन वह तुम्हारे मौन को भंग नहीं कर पाएंगे। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु आनंद ने अपनी बात खत्म की और वह मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद करके अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती, वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं अक्सर वह लोग दूसरों की हंसी का पात्र बन जाते हैं और ऐसे लोगों का दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्द में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले वह चीजों और जिसके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वह झूठ भी बोल देते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते रहते हैं। इस कहानी से हम सकते हैं कि मौन रहने की शक्ति कितनी गहरी और प्रभावशाली होती है। ज्यादा बोलने
से ना केवल हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं बल्कि अपने मन को भी अशांत और बेचैन बना लेते हैं। गौतम बुद्ध और आनंद की शिक्षा से यह स्पष्ट होता है कि कम बोलना, शांत रहना और आत्म संयम हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए और जरूर से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मौन ही वह माध्यम है जो हमें अपनी आंतरिक गहराई और सच्चे आनंद के सायना तक ले जाता है। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो, कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपनी मन की बकबक को शांत कर सकते हैं और हमारा मन हमारे अनुसार कार्य करे। हमारे मन में जो विचारों का सैलाब चलता रहता है उसे हम शांत कर सकते हैं। और अगर एक बार हमारा मन शांत हो जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से मन को खाली करने के बारे में पूछता है, जो एक प्रेरणादायक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। किसी नगर में एक मानव नाम का एक युवक रहता था। मानव का मन हर समय भटकता रहता। वह हर समय किसी न किसी के बारे में सोचता रहता और अपने वन के बारे में काल्पनिक भविष्यवाणी भी करता रहता। जैसे कि मेरे पास बहुत सारा धन आएगा, मैं उस धन से घर बनाऊंगा, मेरे घर में बहुत सारे नौकर होंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे विचार उसके मन में चलते रहते। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था और साथ ही साथ उसके मन में नकारात्मक विचार भी चलते रहते थे। उसके मन की बातें की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस कार्य को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में वह सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजा करना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। मानव हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था, विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए। लेकिन हर कोई समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ और तुम्हारा अत्यधिक विचारों की समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर मानव तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी मानव की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं होता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक कार्य करता हूं तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरे कार्य पर पहुंच जाता हूं। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और इसी प्रकार हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच पाते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है? यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुवर, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्य में हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आओ। फिर मानव वहां से गया
और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। अब मानव ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। 1-2 पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस मानव से कहा, रुको जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है जो इसमें आ सकता था, वह आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर इसमें दूसरे पत्थर भरने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। मानव की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात छेड़ दे तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालते रहो, और ऐसा करते करते अंत तक घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो, या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर मानव कहता है, गुरुदेव, मैं यह अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। मानव ने कहा, गुरुवर, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकल लते, और फिर मनुष्य विचारों के जाल में उलझ जाता है। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर बढ़ा दो। फिर उसी वक्त ने ऐसा ही किया। अब गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुन आओ, उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। मानव ने एक पत्थर निकाला और उसने देखा कि पत्थर बहुत बारीक है। उसने दूसरा पत्थर निकला, वह पत्थर बहुत छोटा था। अब मानव ने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते मानव ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। मानव को ऐसा करते हुए भिक्षु बड़े ही ध्यान से देखते। अब बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, भंते, तुमने जो पहला पत्थर निकला था, अब यह मनो की यह अकेला पत्थर है तुम्हारे पास। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। अब मानव ने पत्थर से इसे मूर्ति बनानी शुरू की, और कुछ ही समय बाद एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। मानव की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी
नहीं, हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और फिर हम इस हजारों विचार में उलझ कर रह जाते हैं। अब मानव को सब समझ आ रहा था। अब मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली करना या फिर साफ करना या एक दो दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मानव ने कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं। चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन से ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं। ऐसा सुन सुनकर उनकी सोच बन जाती है और इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं पाते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, जिससे तुम्हारे अंदर मानसिक नव की स्थिति पैदा हो जाती है और जीवन एक बोझ बनने लगता है। आगे बौद्ध भिक्षु मानव से कहते हैं कि तुम कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। तुम ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इच्छित कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे साथ रहने वाले 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 लोग चोर हैं तो तुम भी धीरे धीरे चोरी करना सीख लोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं। ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना होगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो अभी कहो। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को स्वरा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालनी होगी। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो।
ध्यान करने का सबसे हुई उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और सुकून भी, वह गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो तुम रोज खुद के साथ वक्त बिताओ। अपने आप को समझो कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि छठा तरीका है कि तुम नई नई जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में न महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने से मन प्रसन्न रहता है, मन में नए विचार जन्म लेते हैं जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो कार्य को भी अंतिम कार्य समझो और मन को एकाग्र करके कार्य करो। मन में कोई अन्य विचार नहीं आना चाहिए। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन शांत मन से ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को खाली करना या विचारों को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह ध्यान, संयम और सही दिशा में प्रयास से संभव है। बौद्ध भिक्षु की बातों से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम मन को भटकने से रोककर एकाग्रता से किसी भी कार्य में जुटते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हुए वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए और हर काम को पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आपको वर्तमान में जीना सिखाएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके हर उपदेश को बहुत ध्यान से सुनते थे। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बुद्ध ने आनंद को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वर्तमान में जीने का महत्व सिखाया और साथ ही 10 महत्वपूर्ण नियम दिए। प्रारंभिक जीवन आनंद की बेचैनी। आनंद, जो महात्मा बुद्ध के अनन्य शिष्य थे, हमेशा अपने गुरु के हर शब्द को मन से सुनते थे और उनके उपदेशों पर अमल करने की कोशिश करते थे। लेकिन आनंद के मन में एक समस्या थी। वह अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे या भविष्य की चिंता में डूब जाते थे। यह बेचैनी और चिंता उनके ध्यान और साधना में बाधा डालती थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अतीत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। मैं वर्तमान में नहीं जी पाता। कृपया मुझे इस समस्या से उबारने का उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, वर्तमान में रहना सबसे बड़ा अभ्यास है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह जीवन के हर पल को पूर्णता से जीता है। मैं तुम्हें 10 नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से तुम वर्तमान में केंद्रित रह सकोगे। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, पहला नियम यह है कि अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस जीवन का सबसे स्पष्ट और तात्कालिक अनुभव है। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन तुरंत वर्तमान में लौट आएगा। आनंद ने इसे आजमाया। धीरे धीरे वह समझ गया कि सांस लेना और छोड़ना एक साधारण लेकिन
गहरा अनुभव है जो मन को वर्तमान में स्थिर करता है। को जाने दो। दूसरा नियम था अतीत को जाने दो। अतीत में जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते। जितना अधिक तुम अतीत में डूबोगे उसे नारायण उतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति भंग होगी। इसलिए अतीत को जाने दो और उससे बचते ही अपने वर्तमान पर हावी ना होने दो। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या अतीत के वर्णने अनुभवों से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल अतीत से सीख लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान में बोझ की तरह मत ढो। जो हो चुका है वह बीत चुका है, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। भविष्य की चिंता मत करो। तीसरा नियम था भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अनिश्चित है और उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। जब तुम भविष्य के बारे में चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए भविष्य को लेकर चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आनंद को यह सुनकर बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वह अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। ध्यान का नियमित अभ्यास करो। ध्यान से मन शांत होता है और वर्तमान में ठहरता है। ध्यान से तुम्हें यह समझ में आएगा कि वर्तमान ही जीवन का सच्चा अनुभव है। ध्यान तुम्हें अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करेगा। आनंद ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया है। तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। बुद्ध का पांचवा नियम था तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। जीवन का हर पल नया होता है। जो भी अभी घटित हो रहा है उसे पूरे ध्यान और स्वीकार्यता के साथ जियो। इससे तुम वर्तमान के हर पल का आनंद ले सकोगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर अनुभव दर्दनाक हो तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, दर्दनाक अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। उन्हें अस्वीकार करने से दुख और बढ़ता है। उन्हें स्वीकार करने से तुम दर्द को भी शांति से झेल पाओगे। मन को सजग रखो। छठा नियम था अपने मन को सजग रखो। मन एक बच्चे की तरह होता है जो भटकने की आदत रखता है, लेकिन जब तुम सजगता से अपने मन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह कब और क्यों भटकता है। मन को सजग रखने से तुम उसे भटकने से रोक पाओगे। आनंद ने इस नियम का पालन किया और उसने महसूस किया कि सजगता से वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा रहा है। प्रकृति के साथ तालमेल बैठा हो। सातवां नियम है प्रकृति के साथ तालमेल बैठा हो। जीवन की हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। जैसे दिन और रात का आना जाना, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव। इन्हें स्वीकार करो और प्रकृति के साथ तालमेल बिठा। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि जीवन की घटनाएं भी प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा होती हैं। जब हम इन्हें स्वाभाविक मानकर स्वीकारते हैं तो जीवन में शांति आती। जीना आभार व्यक्त करो। आठवां नियम था आभार व्यक्त करो। जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और तुम वर्तमान के हर पल का आनंद लेने लगते हो। आनंद ने महसूस किया कि आभार व्यक्त करने से उसका मन शांत और संतुष्ट हो गया। उसने हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। मृत्यु को स्वीकार करो। नौवां नियम है मृत्यु को स्वीकार करो। मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन के हर पल को जीने के प्रेरित होते हो। मृत्यु की अनिवार्यता को जानने से तुम वर्तमान को अधिक गहराई से जी पाओगे। आनंद को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु को स्वीकारने से जीवन की हर छोटी खुशी का महत्व बढ़ जाता है। मुक्ति की खोज करो। 10वां और अंतिम नियम है मुक्ति की खोज करो। जीवन के हर क्षण को जीने के बाद आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ो। मुक्ति वही है जब तुम जीवन के हर बत्ती से मुक्त होकर सत्य की अनुभूति करते हो। बुद्ध ने आनंद से कहा कि जब वह इन नियमों का पालन करेगा तो उसे सच्चे जीवन और शांति की अनुभूति होगी। आनंद की परिवर्तन यात्रा। आनंद ने बुद्ध के इन 10 नियमों का पालन किया और धीरे धीरे उसका
जीवन बदलने लगा। अब वह अतीत की परवाह किए बिना और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगा। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि सच्चा जीवन वही है जो वर्तमान में जिया जाए। जब हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध और आनंद के इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन के हर पल को संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के यह 10 नियम हमें सिखाते हैं कि शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसे पाने का एकमात्र रास्ता वर्तमान में जीना। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।